हेलो गाइस, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने स्क्रॉल व्यू का यूज़ कैसे किया था, कैसे हमारे स्क्रीन की हाइट को हमने स्क्रॉल व्यू किया था हमारे कंटेंट्स के अकॉर्डिंग। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे जो कंटेंट की साइज़ है अगर वो हमारे स्क्रीन से ज़्यादा हो रही है तो हम उस टाइम पर स्क्रॉल यूज़ करेंगे ताकि इजीली विजिबल हो जाए हमारे यूआई स्क्रीन पर वो व्यू। ओके, तो आज की क्लास में गाइज हम देखेंगे कि हम हमारे व्यू में एक परफेक्ट डिज़ाइन कैसे करें, कैसे इमेज व्यू लें, लेवल्स लें, लोगोज लें, आइकन्स लें, बटन्स लें। कुछ पार्ट हम इसका देखेंगे इस वीडियो में। तो कैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे आप उसकी डिज़ाइनिंग कर सकें अपनी यूआई व्यू के एक बेटर लुक एंड फील में। ठीक है। सो गाइस, एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन देखेंगे हम कि कैसे आज हम एक स्टैंडर्ड तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं हमारी ऐप जब हम कुछ बनाने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये व्यू कंट्रोलर है। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट व्यू है जिसका ऑलरेडी हमें मिलता है, और सेफ एरिया। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि हमें अपना एक अलग से यूआई व्यू लेना होता है। तो हम यहाँ पर यूआई व्यू लेंगे हमारा। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके आइदर हियर और हेयर यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। सो एक व्यू आ गया है। लेट्स रीनेम इट व्यू वर्क एरिया। इसे अब हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं गाइस, एक कस्टम बैकग्राउंड कलर। ओके गाइस, सो गाइस, firstly we need to set the constant of this view work area। इसे हम अनचेक करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप कांस्टेंट सेट करें तो कांस्टेंट टू मार्जिन से अनचेक कीजिएगा। अगर इसे आपने चेक किया तो ये जो फिक्स हो जाएगा, इसकी मार्जिन जो राइट करंट व्यू की है वही वाइट कर लेगा। तो इसे हम अनचेक करना है। लीडिंग ज़ीरो, टॉप ज़ीरो, बॉटम ज़ीरो एंड ट्रेलिंग ज़ीरो। हमने ये चारों कांस्टेंट यहाँ पर हमने ऐड कर दिए, तो वी डोंट नीड टू टेक हाइट एंड विड्थ। ओके, सो गाइस, ये फुल हमारा व्यू बन चुका है गाइस। नाउ गाइस, अब हम गाइस अब हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड जैसे आप डिज़ाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड तरीके क्या होता है डिज़ाइन करने की। हम एक हेडर बनाते हैं, एक हेडर बनाते हैं और उसमें हमारा ऐप लोगो होता है, एक ऐप का नाम दिखाते हैं हम, एक फूटर बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे। गाइस जो भी आपको कंटेंट लेना है सभी आपको यूआई व्यू के अकॉर्डिंग ही करना है। ओके गाइस, तो ये हमारा व्यू वर्क एरिया हो चुका है। तो इसके अंदर अब एक हम यूआई व्यू लेंगे। ये मैंने यहाँ पर यूआई व्यू लिया और ड्रॉप इट हियर। तो आपने देखा होगा इस जो भी हमारे हेडर की साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ होती है 10%। स्क्रीन की हाइट तो 100% है। हम हेडर अब इतना विथ इतनी ज़्यादा विथ तो हेडर हो नहीं सकता हमारा। तो हेडर की विथ होती है 10, 15, 20 है आपके यूआईवी के अकॉर्डिंग। तो हम इसे एक स्टैंडर्ड साइज़ देंगे। जैसे इसे मैं फुल विथ कर देता हूँ, 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 फ्रॉम राइट एंड टॉप से 0। ओके, तो अब इसकी इसे हम नाम दे देंगे व्यू हेडर। ओके, तो इसकी अब हाइट में डिफाइन करनी। तो हाइट गाइस आप या तो आइधर आप ये जो वर्क एरिया है आपका इससे लीजिए, आइधर आप सेफ एरिया से लीजिए। तो वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा आप हमेशा जो भी कांस्टेंट लीडिंग ट्रेलिंग वो सेफ एरिया से ले सकते हैं, और हाइट विथ भी आप सेफ एरिया से ले सकते हैं। तो मैं आपको सेफ एरिया ही प्रेफर करूँगा। तो उस पर हमने राइट क्लिक किया एंड रिलीज इट ऑन सेफ एरिया। तो इक्वल हाइट, हमें विथ लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने लीडिंग ट्रेलिंग जीरो दे दी है। यहाँ से लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो हो चुकी है, टॉप जीरो। सो इसे कॉपी करेंगे हम। ओके गाइस, इसकी ये भी डिफ़ॉल्ट हाइट 17% है। तो हेडर की हाइट ये बहुत ज़्यादा है गाइस, इतनी हाइट हम नहीं ले सकते हेडर की। तो इससे हाँ, हेडर की हाइट हम 10 से भी कम करते हैं। तो 10 से कम मतलब 0.08%, मतलब 8% देना है आपको। ओके, या 0.10% ले सकते हैं आप, 10% ले लीजिए। ओके,
आपके नीड अकॉर्डिंग आपको जितना हेडर रखना है उस हिसाब से आप हेडर सेट कर सकते हैं। सो ये हमारा हेडर हो गया। नाउ इस अब हम इसी तरह एक फूटर लेंगे, तो उसी के लिए भी हम UI व्यू एंड ड्रॉप इट हियर, इसे नाम दे दूंगा मैं व्यू फूटर। सो गाइस ध्यान रखिएगा, जो भी आपको कंटेंट पुट करना है इस व्यू वर्क एरिया के अंदर पुट करना है। अब ये जो व्यू फूटर हो गया, अब इसके हमें कांस्टेंट सेट करने हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अब इसे हमें टॉप से नहीं लेना है। टॉप से अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा इस व्यू के नीचे। तो हमें इसे बॉटम में रखना है। तो हमें कहाँ रखना है, पहले आप ये देखिएगा कि इस व्यू को हमें कहाँ रखना है, बॉटम में। तो हम इसे बॉटम से 0 करेंगे एंड लेफ्ट राइट से 0 फुल विड्थ। फेस इसे भी सेम सेफ एरिया से इक्वल हाइट। ओके सो इसकी हाइट, फुटर की हाइट कितनी हो गई हमारी 0.10। सेम हाइट रखनी है, जो हाइट हमने हेडर की रखी है वही हाइट हमें फुटर की देनी है। कलर दे देंगे सिस्टम ब्लू कलर सेम। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडर, व्यू हेडर एंड व्यू फुटर, ये दो व्यू हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, व्यू हेडर एंड व्यू फुटर। ओके गाइस, सो ओके तो सपोज जैसे कि हमें यहाँ पर हमारा ऐप का लोगो लेना है, तो उसके लिए करेंगे यहाँ पर एक हमें इमेज व्यू सेट करना होगा इस व्यू हेडर के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ से इमेज व्यू टाइप करेंगे, इधर आप यहाँ पुट कर दीजिए इस व्यू हेडर के अंदर। गाइस ध्यान रखिए यहाँ पुट नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें ये इमेज व्यू किसके अंदर लेना है, हमारे UI व्यू हेडर के अंदर। इसके अंदर हम इमेज व्यू पुट करनी है, तो हम इसे यहाँ रिलीज़ करेंगे, या इधर आप इसे इसके अंदर यहाँ रिलीज़ कर सकते हैं। ये इमेज व्यू आ गया है। ओके गाइस, तो आपको इमेज व्यू को बताना होगा एक्स से डायरेक्शन कितनी होगी। तो उस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे एंड चेक देखेंगे अभी 87 इतने दूर है। तो हमें स्टैंडर्ड स्पेसिंग आपको बताया था, स्टैंडर्ड स्पेसिंग रखनी है 8 से 10 नहीं लेनी है। जो आपको डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड स्पेसिंग होती है IS में वही लेनी है, 8 ली हमने यहाँ पर। ओके गाइस, और इस व्यू में, ये व्यू हेडर में इस व्यू को सेंटर में रखना है। तो सिंपली से हम करेंगे सेंटर वर्टिकल। सेंटर वर्टिकल स्पेस दे रहे तो आपको वाई से देने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, एंड टू मोस्ट कांस्टेंट मिसिंग है अभी से फिर से इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट। ओके गाइस, तो हमने ध्यान रखिएगा इस व्यू हेडर, ये जो 10% है व्यू हेडर, इसमें आपने एक इमेज व्यू पुट करी सबसे पहले, और उस इमेज व्यू क्या किया आपने, लेफ्ट से स्टैंडर्ड स्पेस 8 रखा, और टॉप से कुछ स्पेस नहीं, टॉप से हमने क्या करा है, इसको सिंपली से सेंटर वर्टिकल कर दिया, वाई डायरेक्शन से, मतलब सेंटर में हो जाएगा। और इस हाइट से फिर इसे क्या करेंगे, इक्वल विड्थ एंड इक्वल हाइट। ओके गाइस, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट हियर। ओके, सबसे पहले इसकी हाइट देखेंगे हम, हाइट कितनी है 0.17। तो इसे हम कर देंगे 0.07। ओके, मतलब 10 से थोड़ा कम। ये जो, क्योंकि गाइस इसकी हाइट हमने 0.1 रखी है इस व्यू हेडर की, तो इसकी हाइट से थोड़ा कम करना होगा। नहीं तो अगर मैं 0.15 कर दूंगा तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, इस व्यू से बाहर आएगी। तो उसकी हाइट 10 है, तो उसकी हाइट हम 10 से कम रख लूँगी। तो 0.07, तो 7 हाइट रख रहा हूँ, 7 डिवाइड बाई 100 डेट मीन्स 0.07। और इसकी विड्थ क्या करनी है आपको, सेम 0.07, क्योंकि हमें स्क्वायर इमेज दिखानी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विड्थ कम हो गई, क्योंकि हाइट, इस डिवाइस की हाइट 100 है और विड्थ कम है। तो इसकी जो विड्थ है, इमेज की विड्थ को हम किससे लेंगे, इस सेफ एरिया की विड्थ से ना लेते हुए सेफ एरिया की हाइट कांस्टेंट से, क्योंकि हाइट से हमें स्क्वायर करना है उसे। ओके, तो बस यहाँ पे आपको एक चेंज करना है हाइट, क्योंकि पूरा स्क्वायर दिखने के लिए, हाइट विड्थ इक्वल करने के लिए। फिर 0.07 हो चुकी है। ओके, सिंपली इस पर हम टैप करेंगे। ये जो फोर्थ एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज में सिंपली हमारे पास इमेज नाम देंगे चैट लोगो। ओके, ये क्लिक कर दिया मैं, तो यहाँ पर इमेज पुट हो गई है। ओके, सो अब गाइस यहाँ पे हमें हमारी ऐप का नाम दिखाना है। तो यहाँ पे एक हमें लेवल लेना होगा इसी व्यू हेडर के अंदर, इस व्यू हेडर के अंदर। तो ऐड लेवल हियर, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप हियर।
तो इस लेवल को आपको हाइट विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टेक्सचुअल फील्ड है। बस इसे आपको एक्स और वाई दिखाना है। आइधर अगर एक्स वाई मैं यहाँ से दिखाऊंगा, लेफ्ट से इतना दूंगा, तो ये स्टैंडर्ड स्पेसिंग नहीं होगी, टॉप से भी स्टैंडर्ड स्पेसिंग नहीं होगी। मुझे इसे सेंटर में दिखाना है लेवल को, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसके पेरेंट पर सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल, मतलब सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल। ठीक है, इसकी मैं साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ, टेक्सचुअल साइज़ नॉट इज विजिबल। कलर हम दे देंगे यहाँ पर वाइट कलर दे देते हैं इस पर, तो इस पर हम देते हैं चैट फायर। ओके, इसे बोल्ड कर दीजिए आप। बोल्ड इट। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके ऐप का नाम हो चुका है, ये आपकी ऐप का लोगो हो चुका है। इस व्यू हेडर के अंदर हमने दो कंटेंट ऐड किए हैं, एक इमेज व्यू, इमेज लोगो जो हमारी लोगो है ऐप का, और एक लेवल जो कि इस व्यू के अंदर सेंटर होटल सेंटर हॉरिजॉन्टल। इसे हाइट विड्थ देने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि टेक्सचुअल फील्ड है। हमने लेफ्ट राइट इसलिए नहीं दी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे सेंटर में कर दिया, इस व्यू हेडर के सेंटर में आ गया चैट फायर। ठीक है, अब नाउ, अब ये जो हमारा इतना एरिया हो गया है, ये जो रिमेनिंग एरिया, ये हमारा है वर्किंग एरिया बन गया, क्योंकि ये 10% हाइट यहाँ से एक्वायर हो गई है एंड 10% हाइट यहाँ से एक्वायर हो गई है। तो अब जो हाइट बची कितनी, 80% बची है। 80% इसमें हमें काम करना है। तो सिंपली एक हम यूआई व्यू लेंगे, एंड हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। इसको हम नाम देते हैं व्यू मेन। ठीक है, तो इसे आपको सब तरफ से ज़ीरो करना है, लेफ्ट से ज़ीरो, टॉप से ज़ीरो, बॉटम। ओके, ये हमारा जो व्यू मेन है, अब इसमें हम हमारे मेन कंटेंट्स आएंगे, जो भी हमें हमारी ऐप के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। सो गाइस, अब इसे आप कलर दे सकते हैं, एक्वा कलर में से देता हूँ। सो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया कि आप अपने ऐप को किस तरीके से बेटर डिज़ाइन करेंगे। कुछ सिंपली कांस्टेंट है, आपको सिंपल बस वही आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड वे हो क्या होता है ऐप डिज़ाइन करने का, आप हेडर बनाएं, फूटर बनाएं, आपके जो एप्लीकेशन नीड के अकॉर्डिंग जैसे आप डिज़ाइन करना चाहें उस हिसाब से। बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोटिस दैट यू विल ओनली वर्क विथ यूआई व्यू। आप हमेशा यूआई व्यू से ही काम करोगे इसमें। ओके, तो जैसे कि मैंने व्यू हेडर लिया है यहाँ पे, इसको 10% दिया है, एंड व्यू फूटर लिया है। जो भी मेरा एरिया होगा यहाँ पे, ऐसे आप आजकल देखते हैं एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं, तो बैनर रेट्स शो होते हैं, तो यहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एरिया उससे होता है फूटर, एंड ये जो एरिया हो गया, ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया, मेन एरिया। इसमें हम मेन कंटेंट्स पुट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे गाइस, इस व्यू को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। यूआई व्यू लिया मैंने यहाँ पर, इट हियर से देंगे हम व्यू इमेज। ओके, अब ये व्यू मेन के अंदर आ गए हम, ये व्यू मेन, ये व्यू इमेज हमारा, इससे 0 0 एंड 0। अब इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसमें हमें दो बराबर व्यू लेना है, तो इस व्यू इमेज की जो हमारी हाइट हो जाएगी, इस व्यू मेन की हाइट के आधा हो जाएगी, तो इक्वल हाइट लेनी है। ओके, तो इसे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। इक्वल हाइट, अभी गाइस हाइट 0.21 है, तो इसे हम 0.50 कर देंगे, आधी हाइट। और आधी हाइट हमारा सेकंड व्यू लेगा, जो भी हमारा व्यू यहाँ पर कंटेंट आएंगे वो लेगा। ओके, तो इससे मैं यूआई क्लियर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ओके, अब यहाँ पर मुझे गाइस आपको एक इमेज व्यू लेके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर हम हमारा इमेज व्यू लेंगे, सिंपली ड्रैग इट एंड ड्रॉप इनसाइड व्यू इमेज। ओके, ये इमेज व्यू आई है। अब इस इमेज व्यू को मुझे कितना बड़ा रखना है, कितना रिसाइज करना है, या आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके व्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। सपोज़ मुझे इस व्यू को 30% रखना है, 30% फ्रॉम हाइट एंड 30% फ्रॉम विड्थ से रखना है,
तो गाइस इसे मैं यहाँ से अगर पिन कर दूँगा, यहाँ से 8 कर दूँगा तो ये पूरा फुल हाइट एंड विड्थ कर लेगा। तो मुझे यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कब लेफ्ट में शिफ्ट करना है, मतलब लीडिंग कब लेते हैं हम, एंड टॉप्स कैसे कब लेते हैं जब हमें इसे लेफ्ट टॉप में या लेफ्ट बॉटम में या राइट टॉप में राइट बॉटम शिफ्ट करना होता है। अगर इसे हमें सेंटर में करना है तो अभी हम इसे सेंटर में करेंगे सिंपल, इस यूआई व्यू में सेंटर वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके गाइस, और इसी व्यू से इक्वल विड्थ एंड इक्वल हाइट, ये 4 कांस्टेंट ऐड कर लिया हमने। सो इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट। अब देख रहे हैं इसकी सबसे पहले हाइट कितनी है, 0.40%। ओके, तो हाइट इसे हम 40 कर देते हैं, एंड विड्थ कितनी है 0.50, तो उसे विड्थ को भी सेम रखना है, स्क्वायर दिखाना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, विड्थ ज़्यादा हो गई है, हाइट कम हो गई है, तो हम विड्थ को क्या करेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है गाइस, या गाइस आपको और बढ़ाना है हाइट, तो यहाँ पे आप इससे 50 कर दीजिए हाइट को, और विड्थ को भी सबसे पहले यहाँ पे 0.50 कर दीजिए, और विड्थ को हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। ओके गाइस, तो ये हमारा ये जो एक इमेज है वही सेम इमेज हम रख लेते हैं यहाँ पर, चैट लोगो। ये हमारी एक इमेज आ गई है। जो क्या करा हमने, इस एक व्यू बनाया है, एक सेकंड व्यू अभी लेंगे हम यहाँ पर। ये हमने एक व्यू बनाया है, तो इस व्यू में के अंदर का हमने इमेज व्यू ले लिया, जो सेंटर वर्टिकल है, सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड इक्वल विड्थ इक्वल हाइट। ओके गाइस, ठीक इमेज आ गई। अब मुझे इस व्यू मेन में एक व्यू और लेना है, ये फर्स्ट व्यू हो गया हमारा। जिससे यहाँ मैं लेता हूँ यूआई व्यू, इसे यहाँ बॉटम में रख दिया है, व्यू लॉगिन। सिंपली इसे बॉटम से 0 मतलब यहाँ से 0 हुई, इससे 0, इससे 0 एंड टॉप से मतलब इस व्यू इमेज से 0 जाएगी। यस, तो इसे हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं एक्वा। ओके गाइस, अब व्यू लॉगिन में गाइस हम एक बटन लेने जा रहे हैं, और उस बटन को मैं सेंटर में रखना है, सेंटर। तो यहाँ से सिंपल हम बटन पर टैप करेंगे, बटन इसे यहाँ रिलीज़ कर देंगे। सिंपली हम इसे क्या करेंगे, इस व्यू में सेंटर वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल इक्वल विड्थ एंड इक्वल हाइट। सो गाइस, ये बटन एट्रीब्यूट्स हम चेंज करेंगे, लॉगिन टू चैट फायर। केस, तो अब जो हमारा बटन के हम ऊपर हमने जो नाम दिया लॉगिन टू चैट फायर, इसे हम थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं विजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी अभी विड्थ हमने सेट नहीं की है। विड्थ क्या है गाइस इसकी, ये कांस्टेंट टैब आप ओपन कीजिएगा, इसकी जो हमने हाइट विड्थ दी है वो देखिएगा। विड्थ आपकी 0.11 ही है, तो इसे आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, विड्थ 0.40 कर दीजिए इसे। ओके गाइस, एंड हाइट जो है आपकी 0.10 है, 0.12 कर दीजिए। सो गाइस, इसे अब हम बैकग्राउंड कलर एक सेट कर देते हैं, कस्टम ब्लू कलर, एंड टेक्सचर कलर हम वाइट कर देंगे। बटन की विड्थ अगर आपको प्रॉपर विजिबल नहीं लग रही तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं, 0.45 कर देते हैं हम, एंड हाइट भी हम इंक्रीज करते हैं 15। गाइस, नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल एंड इट लुक लाइक्स गुड। सो गाइस, आपको इस तरीके की डिज़ाइनिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक व्यू हेडर लिया एंड एक फूटर लिया है। ओके, जिसमें हमने एक लेबल लिया है, एक इमेज लोगो। ओके गाइस, ये जो हाइट वाइज पे छूटा है सेफ एरिया के रिस्पेक्ट में है, तो आपको काम सेफ एरिया के रिस्पेक्ट में ही करना है। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुकी है,
ये हमारा व्यू हेडर हो गया है एंड ये फुटर व्यू हो गया है। और कैसे हमने इस व्यू हेडर में एक इमेज व्यू लिया है और एक लेबल लिया है, और यहाँ पर जो फिर जो हमारा रिमेनिंग व्यू बचा था व्यू मेन, इसे हमने दो व्यू में डिवाइड किया है, एक व्यू इमेज एंड हमारी व्यू बटन। और उसमें हमने एक सेंटर में इमेज भी लिया है, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 30% है एंड सेंटर में बटन लिए। ओके, तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड वे में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे बस आपको कॉन्स्टेंट का ध्यान रखना है एंड आपको यूआई व्यू को ही लेकर चलना है। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।